हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमारी 2 क्लास हो गई थी। आज उसकी तीसरी क्लास है। तो आपने दोनों क्लास को ध्यान से देखा होगा और उनके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो आज तीसरी क्लास है और हम देखेंगे कि एग्जाम में लेवल कितना और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4, b प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7 और c प्लस a इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है कि c की वैल्यू बताना है। आपसे क्या पूछा है कि आपको c की वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब आपने इसको ध्यान से देखा होगा, कैसे, जैसे आप बाकी सबको देखते हो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा होगा। तो देखने पर क्या पता चला कि सर हमें तो a 2 बार दिख रहा है, b भी 2 बार दिख रहा है और c भी 2 बार दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दो। तो आप प्लस करोगे तो क्या करोगे कि सर हमें a 2 बार दिखा, b 2 बार दिखा और c भी 2 बार दिखा। तो मैं क्या करूं कि 2 कॉमन ले लेता हूं और मैंने 2 कॉमन लिया। उसके बाद मुझे क्या पता चला कि सर a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू मुझे कितनी दिखी 9 और 4 13 और 7 20, यानी इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20। तो आप यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे तो 2 से 20 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा। आप बोलोगे कि सर हमें तो 10 मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी, क्या कि सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 70, अपने हिसाब से कितना आया है 10, यानी अपने हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन वाला अपनों से कितने गुना आगे चल रहा है। तो आप बोलोगे कि सर हमारे 10 की जगह 70 आएगा, यानी क्वेश्चन वाला हमसे कितना गुना आगे चल रहा है। तो आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन वाला हमसे 7 गुना आगे चल रहा है। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू निकालना है। तो c की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप वो वाला नंबर देखो जिसमें आपको c नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे a प्लस सी दिख रहा है, लेकिन हमें काम किससे है जिसमें c नहीं दिख रहा है। c प्लस बी, यहाँ भी c दिख रहा है, इसको हटा दो। तो यानी a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी आई है 4, यानी a प्लस बी इनकी वैल्यू कितनी है 4 और इन तीनों की वैल्यू कितनी है 10। यानी आपको यहां से क्या पता चला कि सर c की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। अब अपने हिसाब से c की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, लेकिन आपको पता है कि सर क्वेश्चन वाला तो हमसे 7 गुना आगे चल रहा है। तो आप क्या करो, इसका भी 7 गुना आगे बढ़ा दो। तो आप इसका 7 गुना आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा क्या था कि सर c की वैल्यू बताओ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 42। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन और हम करेंगे। देखिए इधर, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का जो डाटा रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपसे क्या पूछेगा कि सर a अनुपात b अनुपात c बताइए। आपसे क्या पूछेगा कि सर a अनुपात b अनुपात c बताइए।
तो आपको करना क्या है, आपने अभी जो किया था आपको सेम ऐसा ही करना है। कैसे कि सर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 2a प्लस b प्लस c ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। इन सबको आप प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यहां से आप a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 10। तो अब आप आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, आप b की वैल्यू निकाल सकते हो और आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखिए इधर, अब आपको सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इन तीनों में देखना है कि a किसमें नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें हमको a नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है सर कि b प्लस c इन दोनों का सम कितना है, 7, और इन तीनों का सम कितना है, 10। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको देखना है कि b किसमें नहीं दिख रहा है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे हमें a प्लस सी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको b नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, a प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, और तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। कैसे कि सर इन तीनों का सम कितना है, 10 है, और हमें यहाँ पे पता चल गया कि इन दोनों का सम कितना बना, 4 बना। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अगर आपको लगता हो कि सर हमको ऐसे नहीं करना है, हमको तो c की वैल्यू मेथड से ही निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि सर c किसमें नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें हमें c नहीं दिख रहा है। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। इन दोनों की वैल्यू 4 है और तीनों की वैल्यू 10 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यानी आप इस तरीके से भी आंसर निकालोगे ना, तो आपका आंसर यही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो और उनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई सी भी बुक से क्वेश्चन करो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया है AB अनुपात BC अनुपात C है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड, मतलब आपको क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C। आपको क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C बताना है। अब आप इसको कैसे करोगे, पहले मैं मेथड से बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको 2 सेकंड में करके बता देंगे। कैसे, सबसे पहले इधर देखिए, मैंने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों नंबर को लिया। सबसे पहले क्या किया मैंने, इन दोनों नंबर को लिया। आपने देखा कि सर यहाँ पे AB अनुपात BC हमें पता है कितना, 1 अनुपात 2। तो आप देखोगे कि सर B से B कैंसिल हो गया, B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये A अनुपात C हो गया, और आपको पता चल गया कि A अनुपात C की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 अनुपात 2 आ गई है। अब ऐसे में क्या करूंगा, इन दोनों का अनुपात ले लूंगा, इन दोनों का अनुपात लिया। तो इधर ध्यान से देखना है, तो ये क्या है, BC अनुपात C है। ये कितना है आपके पास, 2 अनुपात 3 दे रखा है। तो आप क्या करोगे कि सर C से C कैंसिल कर देंगे,
तो B अनुपात A कितना हो जाएगा, 2:3। अब देखो, अब आपको A अनुपात B पता है और A अनुपात C आपको पता है, तो अब क्या करो, A अनुपात B अनुपात C आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए इधर कैसे निकालेंगे। आपने देखा कि सर हमें यहाँ A भी दिख रहा है और यहाँ हमें A दिख रहा है, मतलब अनुपात में A की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे A की वैल्यू आपको 1 दिख रही है और यहाँ पे 3 दिख रही है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। और अभी 2 क्लास हो चुकी है, आपको पता है कि बराबर किसे किया जाएगा। आप बोलोगे कि सर हम 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। 1 और 3 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैं इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या करूं, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पे 3 को 3 बनाना है, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर दो या कुछ मत करो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखो A की वैल्यू सेम आ गई है, तो अब आसानी से बता सकते हो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आपको A की वैल्यू दिख रही होगी, क्या A की वैल्यू सर 3 है। आपको B की वैल्यू दिख रही होगी कि सर B की वैल्यू कितनी है, 2। और आपको C की वैल्यू निकालना है, तो C की वैल्यू कितनी है, 6। तो आपका अनुपात क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C, 3:2:6 आ गया। तो ये तो हमने क्या करा था, मेथड से करा था। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि सर हम इतना बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए इधर, अब सबसे आसान क्या है कि सर हमें ए बी दिख रहा, बी सी दिख रहा, सी ए दिख रहा, मतलब ये काय में दिख रहा, मल्टीप्लाई में दिख रहा, मल्टीप्लाई में दिख रहा और मल्टीप्लाई में दिख रहा। तो मैंने क्या लिया, इन सबका कॉमन मल्टीप्लाई मान लिया। क्या मैंने लिख लिया सर ए बी सी, मैंने इन सबका क्या अपनी इच्छा से मान लिया, क्या मान लिया, कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। तो ए बी सी का कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 कम 6। तो ये मैंने कॉमन मल्टीप्लाई मान लिया। अब मुझे ए बी और सी इन तीनों का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर आए, यहां दे रखा है, यहां दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है, सीधा डिवाइड करो। अब देखो यहां ए बी दिया है, अगर ए बी को डिवाइड करोगे किसमें, ए बी सी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सी। और सी की और ए बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1। तो मतलब यहां से क्या आपको पता चलेगा कि सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब ऐसे बी की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे कि सर सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। और आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और 2 से इसको 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। तो पहले भी हमारा आंसर यही आया था, 3 2 6, यही आया था ना आंसर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं होगी। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या है कि अब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो रेलवे, एमपी पुलिस इन एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है, जिसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। अब आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि वर्गानुपात बताओ, वर्गमूलानुपात बताओ, घनानुपात बताओ, घन मूलानुपात बताओ। तो इनको भी हम क्या है एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वर्गानुपात, वर्गानुपात, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है
डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि 2:3 का वर्गानुपात बताओ। वर्गानुपात का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर क्या करना है, इसमें स्क्वायर करना है। तो आप क्या करोगे सर कि हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ऐसे ये एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब आपको देता हूं मैं क्वेश्चन सेकेंड। अब इसका आंसर आपको बताना है। मैं आपको बोलूं कि 5 और 7 का वर्गानुपात बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, क्योंकि रेलवे की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये तो था वर्गानुपात। अब चलेंगे हम वर्गमूलानुपात पर। अब चलेंगे हम वर्गमूलानुपात पर। वर्गमूलानुपात, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको वर्ग करके वैल्यू दे दी जाती है। कैसे, अब मैंने यहां पे लिखा 25:36। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 25:36 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो आपको क्या करना है कि इनका स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट निकाला इसका, और यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट निकाला। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा। क्यों, वर्गमूलानुपात पूछा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब एग्जाम में आप ऐसा नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 25 से 5 और 36 से 6 कैसे बना है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ऐसा आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको मैंने दिया 49 और 81, इसका आपको बताना है वर्गमूलानुपात। तो आप आसानी से बता दोगे कि सर यहाँ पे 49 का कितना बनेगा 7 बनेगा, और 81 का कितना बनेगा 9 बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये बात आपको आराम से समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पेपर में पूछी जाती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए, अब होगा घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पे, ट्रिप्लिकेट रेशियो। जिनको हिंदी में थोड़ा कम समझ में आता उनके लिए इंग्लिश में भी लिखा जा रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2:3, और आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2:3 का घनानुपात बताओ। घनानुपात का मतलब क्या है, इसका क्यूब करना है। तो आप क्या करोगे कि सर हम 2 का क्यूब कर देंगे, उसके बाद 3 का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 8 बनेगा, और 3 का क्यूब कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 27 बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको दिया रहेगा कि 4:5 का आपको क्या बताना है, घनानुपात बताना है। तो आप क्या करोगे, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 64 होगा यानी 64 होगा, और 5 का क्यूब कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 125 यानी 125। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64:125। तो ये भी आपको आराम से समझ में आया होगा। अब एक आपने सुना होगा जटिल अनुपात।
जटिल अनुपात का मतलब होता है कंपाउंड रेशियो, और ये जो कंपाउंड रेशियो है रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब आप रेलवे का पेपर देने जाओगे ना तो 90% इसके आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे के पेपर में ही पूछा जाता है और अभी तक ये किसी एग्जाम में आया नहीं है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में दूसरे अदर एग्जाम रेलवे को फॉलो कर ले। तो देखो, आपने सुना होगा एक जटिल अनुपात, इसको स्टार कर लेना आप, है ना, स्टार में भी बना देता हूं, आप भी बना लेना, है ना। जटिल अनुपात, जटिल अनुपात का मतलब होता है कंपाउंड रेशियो। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दिया रहेगा 3/4 कोमा 5/3 कोमा 7/9 और आपको बोलेगा कि सर इसका आप जटिल अनुपात बताओ। तो जटिल अनुपात आपने कभी सुना नहीं होगा और आपने कभी ये वाला क्वेश्चन किया भी नहीं होगा। अब देखो, आपसे कभी भी पूछे कि जटिल अनुपात बताओ तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? 3 × 5 × 7 और अपॉन में जितने भी नंबर लिखे हैं इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 × 9। अब क्या होगा, 3 से 3 आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 7 पंजे कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। तो ये इसका क्या आ गया, कंपाउंड रेशियो आ गया। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी पेपर में पूछे कि जटिल अनुपात बताओ, इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो लिखा हुआ ही आएगा। हो सकता है हिंदी में जटिल अनुपात की जगह मिश्र अनुपात बोल दे, तो आपको इसीलिए मैंने ये सारे वर्ड इंग्लिश में बताए हैं ताकि आपसे पेपर में बिल्कुल भी गलती ना हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब आपने एक सुना होगा विलोमानुपात बताओ, इनवर्स रेशियो। यहां पे मैं लिख देता हूं विलोमानुपात। आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा कि सर ये तो हमें सब आता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपसे गलती हो जाए। विलोमानुपात, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे इनवर्स रेशियो। अब देखो, अब आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे देगा कि 3:2 का विलोम अनुपात बताओ। तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बता दोगे कि सर विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा। तो आप क्या कर दोगे, 2:3, और सर ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। लीजिए, हमने सर आपके क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब पेपर में क्या होगा, हो सकता है वो इससे आगे पूछ ले, मैं बोल रहा हूं आपको 3:2:5 का विलोम अनुपात बताओ। तो बहुत सारे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो बोलेंगे कि सर 5:2:3, और पेपर में पहला ऑप्शन यही रहेगा और आप इस पर राइट करके आओगे और बहुत खुश होकर आओगे। कैसे खुश होकर आओगे, आप ऐसे आओगे पेपर देके कि हमने तो बहुत अच्छा किया था कि हमारे सारे क्वेश्चन सही है। जब आंसर की आती है तो आपका मुंह ऐसा हो जाता है, ऐसा। तो आपका मुंह हमेशा ऐसा ही रहे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको समझना है। तो अब इनको कैसे करेंगे, अब देखो, आप क्या करो कि कभी भी आपसे विलोम अनुपात पूछे तो आप क्या करो कि सीधा इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और 2 का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो मैंने यहाँ पे भी 6 लिखा और यहाँ पर भी 6 लिखा। तो इस 6 को पहले 3 से डिवाइड करो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो और अनुपात में लिख लो। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर यही तो आया है। हाँ, यही तो आया, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जब भी आपको 2 नंबर दिए हो सीधा आप अपोजिट लिख दो। अब देखो इधर आपको यहाँ क्या करना है, 3, 2 और 5 इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा,
3, 2 और 5 का क्या लेना है आपको? एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा 30। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है ये आपको जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आपने यहाँ पे 30 लिखा, यहाँ 30 लिखा और यहाँ 30 लिखा। तो 30 को पहले 3 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है और फिर 5 से डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ अनुपात। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 15 बनेगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? तो आप बोलोगे कि सर 6 बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 अनुपात 15 अनुपात 6। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो, अब थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट और बचे हैं, आपको मैं बता देता हूं और आप बहुत अच्छे तरीके से इनको करोगे। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं क्योंकि आपको एक ही जगह सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन डाला, मेरा वीडियो देखा, फिर 2-3 सर का और वीडियो देख लिया, फिर आपको क्या है कि सब एक ही जगह मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना तो इससे बाहर एक भी चीज नहीं जाएगी। अब आपने सुना होगा कि मध्यानुपात, आपने सुना होगा क्या? मध्यानुपात। मध्यानुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन। मध्यानुपात का मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। अब देखो इधर, अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कैसे कि 2 और 18 का मध्यानुपात बताओ। अब आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मध्यानुपात का मतलब क्या होता है। अब देखो इधर क्वेश्चन क्या दिया रहेगा एग्जाम में आपको कि 2 और 18 का मध्यानुपात बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिर मध्यानुपात होता क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा A और ये लिखा B। अब नाम से ही पता चल रहा मध्यानुपात यानी मध्य का मतलब क्या होता है? बीच का होता है। मतलब आपको ये वाला अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है? ये वाला अनुपात बताना है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है क्या आएगा, तो हम बहुत सालों से एक चीज मान के आ रहे, क्या माना कि x। तो मैंने x मान लिया। अब मैं मध्यानुपात निकालूंगा, क्या करूंगा? a/x इक्वल टू x अपॉन b, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या इसी को मैं और अच्छा बना के लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं कि a अनुपात x और ये किसके समान अनुपात में है? x अनुपात b के। अब देखो आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए बी के बराबर आ गया। अब आप इधर देखोगे इसी बात को तो आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है? इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। क्या पता चला आपको कि सर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है? इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? इधर देखिए, अब देखिए आपको क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको दिया क्या है? 2 मीन नंबर आपको निकालना है। मिडिल नंबर मैंने x मान लिया है और आपको क्या दिया है? 18 दिया है। आप इसको इसी रूप में लिख सकते हो। कैसे? कि सर 2 अनुपात x और समान अनुपात क्या है? x अनुपात 18। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर मिलेगा। और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। मतलब आप मध्यानुपात निकालो या तृतीय अनुपात निकालो या चतुर्थ अनुपात निकालोगे तो आपको एक कंडीशन ध्यान में रखना है, क्या? कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के हमेशा बराबर होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। तो ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। तो मध्यानुपात आप आराम से निकाल सकते हो।
ऐसे ही अब आपको निकालना है तृतीय अनुपात। आपको क्या निकालना है? तृतीय अनुपात। इसके थोड़े लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इनके कॉन्सेप्ट को समझो। अब आपको निकालना क्या है? तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन। तो आप इसको कैसे निकालोगे? अब मैंने आपको दे दिया जैसे कि 2 और 3 का तृतीय अनुपात निकालो। तो आप क्या करोगे कि सर आपने अभी बताया था कि सर हम ऐसा लिखेंगे ए बी और तृतीय अनुपात हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब आप क्या करोगे कि सर a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? b का स्क्वायर अपॉन a। तो ये इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप देखो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? आपको एक चीज पता है, आपको निकालना क्या है? तृतीय अनुपात निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आपने लिख दिया कि 2:3 और ये किसके समान अनुपात में है? 3:x के। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होता है। ये बात अभी आपको मैंने बताई। तो आप क्या करोगे कि सर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/2 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2। आप यहां से भी निकाल सकते हो। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। तो b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। यहां से भी आपका आंसर वही आया। अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात। तो ये भी आप आसानी से देख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना और आप इन्हीं नोट्स को 2-3 बार सोल्व कर लेना तो आपके क्या कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो अब आप पढ़ोगे चतुर्थानुपात, है ना, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि 4, 3 तथा 5 का चतुर्थ अनुपात बताओ। तो आपको क्या करना है? इसका भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कैसे कि ए, बी और सी आपको दिया रहेगा, आपसे पूछा चतुर्थ अनुपात बताओ, यानी ये वाला नंबर आपको बताना है और इस वाले नंबर के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपने क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? a/b इक्वल टू c/x। तो a का x में मल्टीप्लाई करोगे तो ax हो जाएगा और यहाँ पे bc हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करोगे? bc/a हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छी बताई थी, आपको बस क्या करना है, जिसके बारे में पूछा जाए इसको उस तरीके से लिख लो। कैसे? अब देखिए इधर, यहाँ पे आपने 4 लिखा, अनुपात में मैंने 3 लिखा, फिर समान अनुपात में क्या लिखा मैंने? 5 लिखा और मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है तो मैंने इसको क्या लिख लिया? x लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/4। तो ये आपने क्या निकाला? चतुर्थ अनुपात निकाला। आप यहाँ भी इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब आपने इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया और इसको c नाम दिया। अब आपको b और c का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा और a से डिवाइड करना है तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या आया? 15/4
4। तो आपने देखा कि आप अगर इसको इस तरीके से नहीं करोगे और केवल इसी तरीके से करोगे तो आप तृतीय अनुपात निकाल लोगे, चतुर्थ अनुपात निकाल लोगे और मध्यानुपात निकाल लोगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप क्या करते हो कि क्लास देख लेते हो और उसके बाद बताते नहीं हो कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आपको कमेंट करके बताना भी है कि सर हमें क्लास अच्छी लगी और ये वाला कॉन्सेप्ट हमें आता नहीं था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। और दोस्तों आगे ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहे, इसके लिए आप क्या करो, सिंपल सा काम करना है, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।